सारे भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। आज हम बात करने वाले हैं मरकस की अंजील, उसका 4 अध्याय और उसकी आयत नंबर 35 to 41। इसमें हम 3 चीज़ें आज परमेश्वर के वचन में सीखेंगे। देखते हैं कि यहाँ पे यूँ लिखा है कि जब परमेश्वर यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ को दृष्टांतों के जरिए प्रचार करके, तो तब उन्होंने चेलों से कहा। जब हम देखते हैं 35 नंबर आयत नंबर 35 में देखते हैं मरकुस की अंजील 4 अध्याय आयत नंबर 35। इसमें हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह चेलों को कहते हैं कि आओ हम पार चले, तो वो चेलों को एक हुक्म देते हैं, कमांड देते हैं कि चलो उस पार चलते हैं। तो चेले उसके बाद किश्ती लेकर, वचन में लेकर के उनके साथ बाकी और भी छोटी किश्तियां थी, और वो किश्ती में यीशु मसीह उसी किश्ती में उनके साथ सवार होते हैं। तो वो दूसरी पार जाने के लिए निकल जाते हैं, और जब वो झील के बीच में होते हैं तो क्या होता है, वहां पे तूफान आ जाता है। और वचन में यूं लिखा है कि तब बड़ी आंधी आई, 37 नंबर आयत में, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वे पानी से भरी जाती थी। और आंधी, वो तूफान इतना तेज था कि जो लहरें, उसका पानी था, वो नाव उससे भर रही थी, वो किश्ती उनसे भर रही थी। और चेले बहुत डर गए थे, और यीशु मसीह, वचन में लिखा है कि नाव में सो रहे थे, वो पिछले भाग में नाव के सो रहे थे। तो चेलों ने क्या कहा, उन्होंने यीशु को जगाया और उससे कहा कि हे गुरु तू क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह उठते हैं और वो तूफान को, वो पानी को डांटते हैं, और वो आंधी, वो तूफान शांत हो जाता है। और परमेश्वर उनसे फिर यूं कहते हैं 40 नंबर आयत में, तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। परमेश्वर का इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। 3 चीजें आज हम इस वचन में से सीखेंगे। सबसे पहली चीज ये है कि जब हम परमेश्वर के हुक्म पर चलते हैं, क्या देखते हैं हम कि वो परमेश्वर यीशु मसीह ने उनको हुक्म दिया कि चलो उस पार चलें। जब हम परमेश्वर के हुक्म पर चलते हैं तो हमें अपनी जिंदगी में किसी आंधी तूफान से डरने की जरूरत नहीं। जब यीशु हमारी नाव में है, दूसरी चीज, यीशु मसीह उनकी किश्ती में थे। जब हमारी नाव में यीशु मसीह है तो हम कोई भी तूफान हमारी नाव को डुबा नहीं सकता, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो मेरी रक्षा करता है वो कभी नहीं सोएगा, वो कभी नहीं ऊँगेगा। भजन संहिता चैप्टर 121 में यूं लिखा है कि जो मेरी रक्षा करता है वो कभी नहीं ऊँगेगा। और तीसरी चीज, परमेश्वर जब उनसे कहते हैं कि तुम्हें अब तक विश्वास नहीं, अगर हम अपनी जिंदगी में पीछे मुड़ के देखते हैं परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को, क्या हमें अब तक परमेश्वर पर विश्वास नहीं। इन 3 चीजों को आज हमें इन 3 चीजों पर आज हमने गौर करनी है, और हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो परमेश्वर हमें याद करवा रहे हैं इस वचन के जरिए, कि अगर हम आज अपनी जिंदगी में परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा से चल रहे हैं, उसके साथ संगति में हैं, हम उसके साथ बात करते हैं, वक्त बिताते हैं, उसके वचन के साथ वक्त बिताते हैं, वो हमारी किश्ती में, हमारी जिंदगी में वो है, और हमने अपनी जिंदगी में उसके बड़े बड़े कामों को देखा है, तो हमारे पास कोई रीजन नहीं है कि आज हम किसी भी बात पे घबराएं या चिंता करें, क्योंकि हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि वो हमारी नाव को डूबने नहीं देगा। एक बात पर गौर कीजिए, जब चेलों ने परमेश्वर को उठाया तो परमेश्वर ने सबसे पहला काम क्या किया, उस तूफान को डांटा। चेलों ने नहीं बताया किसी भी चीज के बारे में। एक सोया बंदा, जब कोई सो रहा है तो उसको पहले होश में आने में कितना टाइम लग जाता है, हमें पता है, राइट। हमें आसपास की खबर नहीं होती। यीशु मसीह ने उठ के सबसे पहले क्या किया, उस तूफान को डांटा। क्या यीशु मसीह को नहीं पता था कि क्या हो रहा है आसपास। जो मेरा रक्षक है वो कभी ना ऊँघेगा, वो कभी ना सोएगा, भजन संहिता 121। तो आज इस चीज को याद रखें कि वो सोया नहीं है, वो आपकी जिंदगी में सोया नहीं है, वो आपकी कश्ती में है, वो आपको हर तूफान से बचाएगा। आपकी कश्ती नहीं डूब सकती, क्योंकि आप यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, उसके वचन पर चलने वाले हो, और परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को आपने अपनी जिंदगी में देखा है। इसलिए परमेश्वर आज आपसे सवाल पूछते हैं कि क्या तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है, तू चिंता क्यों कर रहा है। मेरे इतने बड़े बड़े काम देखने के बाद क्या तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है। परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, उस पर भरोसा रखिए, वो आपके साथ है, वो आपकी कश्ती को डूबने नहीं देगा। मेरा विश्वास है कि आज का ये वचन आपको एक बार फिर से एक नया बल देगा,
क्योंकि यही परमेश्वर के वचन का काम है कि वो हमें हर दिन एक नया बल देता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आमीन।